अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने जिगर के दर्द के बारे में इरशाद फरमाया कि भाई जिगर के दर्द का इलाज, घबराइएगा नहीं। क्यों? मुश्किल में तो मैं डालता नहीं। जिगर के दर्द की वजूहात हैं। महज गैस एक्सिस हो जाए और वो राइट साइड से ऊपर चलने लगे तो हो सकता है कि वो आपके जिगर में दर्द दे दे और दिमाग में भी दर्द देगी, फिर गर्दन में भी दर्द देगी, सर्वाइकल में भी दर्द देगी। तो पता चला गैस्ट्रो से भी जिगर में दर्द आ सकता है। एक बात। दूसरी बात ये कि हेपेटाइटिस ए कह लीजिए या उसके झैल मशहूर फॉर्म में फैटी लीवर कह लीजिए, इसमें भी जिगर में दर्द आता है, मगर इसमें बोझ भी होता है, भारीपन भी होता है। हेपेटाइटिस बी जिसमें पाउच बन रहे होते हैं पीप के, तो ऐसी सूरत में भी जिगर में दर्द आता है। और एक चीज होती है हेपेटाइटिस सी जिसमें यकीन होता है कि सेरोसिस में जा रहा है, सुकेड़ पैदा हो रही है, इसकी सप्लाई रुक रही है, तो उससे भी दर्द देता है। हेपेटाइटिस बी में जिगर में दर्द देगा तो जिगर में आग भी लगी हुई होगी। आग लगती है ना जिगर में, दर्द तो है मगर दर्द की शनाख्त आपने करनी है। और अगर बोझ भारीपन के साथ दर्द है तो फैटी लीवर वाला है, और अगर आग जलती महसूस हो रही है और फिर दर्द है तो हेपेटाइटिस बी वाला है, क्योंकि उसमें पीप पस सेल होता है, सुजाक आता है। और सी वाला है तो उसमें लीवर सेरोसिस में जाता है। जब लीवर सेरोसिस में जा रहा होगा तो पेट फुला के पानी भी दे रहा होगा, पानी डिपॉजिट कर रहा होगा। तो ऐसी सूरत में जो दर्द होता है वो सी वाला होता है। दर्द की शनाख्त कीजिए। दर्द ही तो नहीं जानते तभी तो परेशान हो। और फिर इन हालात में अपने आप को धोखा देने के लिए आप पेन किलर खा लें, निरी हिमाकत के सिवा कुछ भी नहीं। तशखीस कीजिए कि है क्या। एक तो इन वजूहात से दर्द हुआ। दूसरी बात है कि जिगर में पसली में कोई चोट ठीक ठाक लग गई, उसका इफेक्ट जिगर ने ले लिया, उससे भी जिगर में दर्द होता है। तो ऐसी सूरत में एक कटास सी महसूस होगी, ऐसा लगेगा कि जैसे एक लोहे का, दिमाग में आएगा लोहे का या आएगा तांबे का कोई तार है जो घुमा के कोई खींच रहा है। तो इसका मतलब उसमें इंजरी से थोड़ी सी चोट आई हुई है उसको कहीं ना कहीं से। और जिगर में चोट तो कोई भी दे देता है ना। तो ये वजूहात को समझिएगा। अच्छा, वजूहात तो इतनी सारी हो गई, अब इतनी सारी वजूहात के लिए एक लंबे चौड़े इलाज में तो मैं आपको फंसा नहीं रहा। तो वजूहात में जहाँ भी दर्द है, दर्द कहाँ है आपको, घुटन कहाँ है? जब ट्रैफिक जाम है, आपका घर दरवाज़ा कोई बंद कर दे, बंदिश मार दे, ब्लॉकेज कर दे, आपका ट्रैफिक जाम हो जाए, ट्रैफिक लॉक हो जाए, आपकी लिफ्ट फंस जाए, यानी कि ब्लॉकेज है तो दर्द, परेशानी, घबराहट है ना आपको। और जब ब्लॉकेज नहीं है, जब ट्रैफिक रवा हो गया, लिफ्ट चलने लगी, गाड़ी चलने लगी, तो दर्द, घबराहट, चिड़चिड़ापन, गुस्सा खत्म हो गया। असली बात है। तो मसला है कि जब इलाज करेंगे तो फिर इसको मानेंगे कि ब्लॉकेज है, रुका हुआ है, इसका दम घुट रहा है, ये तकलीफ में है, ये फंसा हुआ है, ये अटका हुआ है, तो उसका आपने फिलो जारी करना है। जब फिलो जारी करेंगे उस वक्त फिर आसरा नहीं करेंगे कि ये ए में था, बी में था, सी में था, चोट लग गई थी और या ये किस कंडीशन में था। या फिर पेशेंट कहता है कि मेरी सारी रिपोर्ट ठीक है, हेपेटाइटिस ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, बिलिरुबिन एक्सिस नहीं है, एलएफटी बिल्कुल क्लियर आ रहा है, कुछ भी नहीं है, फैटी लीवर भी नहीं है, मगर दर्द है। हाँ, तो आपने ये जो मगर दर्द है बगैर किसी डिजिटल वैल्यू के इसका भी इलाज करना है, और कोई भी डिजिटल वैल्यू उसका भी इलाज करना है। अब इलाज में एक ऐसा सेटअप आप उठाएंगे कि जो इनमें से कोई वैल्यू हो तो वो वैल्यू बढ़ ना जाए, वो वैल्यू भी खारिज हो जाए, आसान लफ्जों में खारिज हो जाए। तो ऐसी सूरत में करना क्या आपको? कुछ भी नहीं, घर में बैठे इलाज होगा इसका। एक गड्डी धनिया, हरा धनिया, एक गड्डी पुदीना। जहाँ मुल्कों में गड्डी का फर्क होता है, अभी बाहर मुल्कों में, अमेरिका, कनाडा में तो इतनी बड़ी बड़ी गड्डी होती है जो गधे को खाने वाली खिलास का गड्ढा नहीं होता, इतनी बड़ी बड़ी गड्डी होती है जनाब वाली। तो 100 ग्राम हमारे कराची पाकिस्तान के एतबार से 100 ग्राम पुदीना ताज़ा और 100 ग्राम धनिया ताज़ा, दोनों को मिला लीजिए और इसमें 1 किलो पानी, 1 लीटर पानी, साफ सुथरा पानी या बॉयल वाटर, वो नलके वाला डायरेक्ट नहीं ठोक देना पकड़ के, ये आपने डाला और उसको ग्राइंड मार दिया अच्छी तरीके से, टाइट करके ग्राइंड कर दें, शेक बन गया। ये शेक आप रख लीजिए, फ्रिज में भी रख सकते हैं, ऊपर डीप फ्रीजर में ना रख देना या फ्रीजिंग यूनिट में नहीं, वेजिटेबल काउंटर में उसमें रख दीजिएगा। अब इसमें से आपने हर खाने, हर नाश्ते से पहले भी 1 गिलास पीना है और आधे घंटे बाद भी 1 गिलास पीना है। एक ही दिन का इलाज है, किसी किसी को 2 या 3 दिन की जरूरत पड़ सकती है, नॉर्मली 1 दिन का इलाज है। ये पीना है तो इसमें क्या होगा, बेशक छान के पी लें, है ना। आपको अगर मोटा मोटा कुछ महसूस हो रहा है, ग्राइंड सही नहीं हुआ आप इसको छन्नी से छान के पी लीजिए। आप यकीन कीजिए कि इससे क्या होगा, जिगर का फ्लो, उसका जो ट्रैफिक ब्लॉक है
वो फैटी लीवर की वजह से हो, वो ए की वजह से हो, बी के पीप की वजह से हो, सी के जनाब वाली काले पानी की वजह से हो, काला यरकान भी कहते हैं, ठीक है, या खाए मखाम उसमें कहीं से इंजरी आई हुई हो, वजह कोई भी हो, अगर आप गौर करें तो सारी वजह इंजमात था। तो इसको तसल्लुब जिगर भी कहते हैं, सलाबत जिगर भी कहते हैं, आज़म जिगर भी कहते हैं, जिगर भी इसकी सख्ती भी कहते हैं, लीवर हार्डनेस भी कहते हैं। अब आप प्यार से कुछ भी कह लीजिए, इसको इलाज एक है, सिर्फ धनिया पुदीना 100 ग्राम आपने डाला, पानी में ग्राइंड किया, पानी साफ सुथरा हो, और जनाब हर खाने से हर नाश्ते से आधा घंटा पहले, हर नाश्ते के आधे घंटे बाद इसका एक गिलास छान के पी गए। यकीन करें एक दिन में आपने कितनी खुराक पी ली? 6, और ये काफ़ी है। एक दिन में अल्लाह करेगा। ये चीज़ें क्या है? दोनों मुहर्रिकात हैं। जो पुदीना है वो गुद्दी यूनिट का, ग्लैंड सिस्टम का मुहर्रिक है, और जो धनिया है वो असाबी यूनिट का मुहर्रिक है। और एक धनिया का नाम लो तो अक्सर कौम परेशान हो जाती है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। बोले जनाब वाली फिर मर्दाना ताकत की दवाएं तो नहीं खानी पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसको पुदीना मैनेज कर देगा, पुदीने को धनिया मैनेज कर देगा, बीच में कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचा तो आपका पेन निकल गया, आपका दर्द खत्म हो गया, जिगर की सख्ती खत्म हो गई। ठीक है, एक दफा करके देख लीजिए, खुद भी सवाब कमा लीजिए, अगलों का भी भला कर दीजिए। पॉइंट नोट करके, मैं नहीं कह रहा किसी को कि मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा। जो काम की बात आपको लगे वो पॉइंट नोट कर लीजिए और फिर उससे दूसरों का भला कीजिए। सब्र से चलिए, अल्लाह कामयाब करेगा। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।